हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या शुरू करने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो भैया, तो शुरू करते हैं, बाकी बातें साथ के साथ। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, एक प्रकार की ये 2 डायमेंशनल मोशन है। कैसी मोशन है? 2D। हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो थी 1D मोशन। कौन सी मोशन थी? 1D मोशन। ये मतलब 1D मोशन के अंदर क्या होता है? पार्टिकल सीधी लाइन में चलता है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। याद करो, हमने कई प्रकार चीजें पढ़ी थी। याद करो, वी वेक्टर बराबर 2ik, वी वेक्टर बराबर 2ik प्लस jk, और वी वेक्टर बराबर 2ik प्लस jk प्लस 3kk। ये तीनों की तीनों किस टाइप की मोशन है? ये तीनों की तीनों किस टाइप की मोशन है? 1D मोशन है। कैसी मोशन है? इसको कोई देखेगा तो ऐसे सोचेगा सर ये XYZ तीनों में चलता है। तीनों भले ही चल रहा है, लेकिन पाथ कैसा है इसका? स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये कैसा पाथ है? स्ट्रेट लाइन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इतने दिन क्या होता था, हमारे पास में एक ही वेग होता था। जैसे पार्टिकल या तो एक्स में चल रहा है, या वाई में चल रहा है, जेड में चल रहा है, या एक्स और वाई में चल रहा है तो पार्टिकल सीधी लाइन पे चल रहा है। पार्टिकल ने कभी कर्व्ड पाथ लिया, एक्स और वाई दोनों में चल रहा है, पार्टिकल अगर ऐसे चला तो उसका पाथ कैसा है? कर्व्ड पाथ है। और कर्व्ड पाथ है तो कौन सी मोशन है? 2D मोशन है। कौन सी मोशन है? तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी, वी वेक्टर बराबर xi प्लस 2j या yj, ऐसा कुछ, जिससे क्या होगा, x और y कोऑर्डिनेट दोनों इसके चेंज होंगे ना, vx vy ले लेंगे इसको। कोई भी अगर दोनों में से एक कंपोनेंट चेंज हुआ तो पाथ कर्व्ड हो जाएगा। दोनों चेंज हुए तो ये मतलब तो भी पाथ हो जाएगा कर्व्ड, और पाथ कर्व्ड होते ही कैसा हो जाएगा? 2D मोशन। ये कौन सी मोशन हो जाएगी? 2D मोशन का मतलब होता है कर्व्ड पाथ इन वन प्लेन, वो 2D मोशन होती है। और 1D मोशन का मतलब जब पार्टिकल सीधी लाइन में चले, जब पार्टिकल सीधी लाइन। तो आज जैसे हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन है, पूरा ये मतलब ढंग से फील करेंगे इसको, तो ध्यान से सुनना है। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है, मतलब इसमें वेग के 2 कंपोनेंट होंगे और पार्टिकल का पाथ कर्व्ड होगा। कैसा होगा? पार्टिकल का पाथ कर्व्ड होगा। तो देखो ध्यान से, मैं जैसे आपको कहूँ कि एक पार्टिकल है जिसको u वेग से हमने थीटा एंगल पर फेंका, u वेग से थीटा एंगल पर फेंक दिया, ये पार्टिकल कैसे जाएगा बताओ? ये पार्टिकल कैसे जाएगा? क्या ऐसे जाएगा ना, इस टाइप से घूम के? क्या इसी टाइप का लेगा ना पाथ? क्या ये कर्व्ड पाथ लेगा? क्यों लेगा कर्व्ड पाथ? ये सोच के देखो, क्यों लेगा ये कर्व्ड पाथ? इससे पहले हमने जो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ी थी, उस मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हम ये पढ़ते थे कि पार्टिकल को हमने जैसे 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका तो पार्टिकल सीधा ऊपर जाता था, और फिर पार्टिकल पलटी मारता था, फिर यहाँ पे वापस आगे गिरता था, जिस वेग से फेंकते थे उसी वेग से आता था। और सोच के देखो, वहाँ हमने लिखा था एच मैक्स बराबर uy²/2g। टाइम ऑफ फ्लाइंग क्या था? 2uy/g। ये वाई घटक क्यों लिख रहे थे हम? इसका कारण यहाँ बताऊँगा क्यों लिखा था ऐसा। हमेशा वेलोसिटी लेनी है वाई डायरेक्शन वाली। कौन सी डायरेक्शन वाली? वाई डायरेक्शन वाली। अब देखो होता क्या वास्तविकता में, जब पार्टिकल को आप u वेग से इस तरफ फेंकोगे तो इस पार्टिकल के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। यहाँ वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा ux। क्या होगा? और उसका फॉर्मूला होगा u cos थीटा। क्या होगा? u cos थीटा। और यहाँ होगा uy और ये होगा u sin थीटा। क्या होगा? u। अब बताओ, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा वेग का कौन सा घटक बदलेगा? सोच, 2 वेग है इसके। एक वेग तो पार्टिकल को इधर ले जाना चाहता है, एक वेग पार्टिकल को इधर ले जाना चाहता है। तो पार्टिकल ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। वास्तविकता में किधर जाएगा? दोनों के रिजल्टेंट की तरफ। वास्तविकता में किधर जाएगा? तो एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, तो पार्टिकल ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इसके बीच में से ऐसे निकलेगा ये वाले की तरफ, यू की तरफ। क्या मेरी बात समझ आई? अब यहाँ पे देखो एक चीज़, 2 कंपोनेंट हो गए वेग के ही। अब इनमें से कौन सा वेग कांस्टेंट रहेगा और कौन सा वेग बदलेगा बताओ? ये हमने एक्सेलरेशन के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ रखा त्वरण के बारे में, कि त्वरण क्या होता है। ये सेम उसी का कंसेप्ट है। यहाँ पे सोच के देखो ध्यान से, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है वेग का जो बदलेगा? ध्यान से देखो इसको, ये ux बराबर u cos थीटा है। सोचो, जब पार्टिकल को हमने एक बार हाथ से फेंक दिया तो हाथ से हमारे निकलने के बाद हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। तो इसकी मोशन को कौन कंट्रोल करता है? ग्रेविटी। ये कौन करती है? ग्रेविटी। और याद करो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा किधर लगता है? जी लगता है, सीधा परपेंडिकुलर लगता है ना।
और हमेशा ये होता है ये सरफेस की तरफ होता है, पृथ्वी की सरफेस की तरफ होता है हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये जो यू वेग है, ये इस यू वेग को ये जी नहीं छेड़ेगा। देखो ध्यान से सोच के देखो, इसको मिटा देते। पार्टिकल को ऐसे फेंका, दो कंपोनेंट हुए, एक यू एक्स और एक यू वाई, और त्वरण किधर लग रहा है बता, नीचे की तरफ। तो देख इसको मिटा दे, बीच वाले को भूल जा। वेग के दो कंपोनेंट, दो वेग है पार्टिकल के, एक वेग जो इसको इधर ले जाएगा, एक वेग जो इसको ऊपर ले जाएगा। कौन सा वेग बदलेगा? ये कौन सा वेग बदलेगा? ऊपर वाला बदलेगा। ये क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि त्वरण इसके परपेंडिकुलर है, वो त्वरण परपेंडिकुलर है तो उसके मैग्नीट्यूड को, वेग के मैग्नीट्यूड को छेड़ता नहीं। और सोच इसके अंदर इसका वेग ऊपर की तरफ है, जी नीचे की तरफ है, बता क्या होगा? वेग ऊपर की तरफ है, जी नीचे की तरफ, बताओ क्या होगा? क्या वेग घटेगा? पहले क्या वेग घटेगा? और वेग घटने के बाद जीरो होगा। फिर पार्टिकल पलटी मारेगा, फिर पार्टिकल पलटी मारेगा। क्या यू का मान पहले घटेगा, फिर जीरो होगा, फिर पार्टिकल पलटी मारेगा और फिर वापस आएगा। और जैसे ये पलटी मार के जब दोबारा इधर रवाना होगा, क्या यू और जी की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी? इसके अलावा एक चीज़ और बताई थी, वेलोसिटी ऑलवेज ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। हमेशा त्वरण की दिशा को वेग प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसलिए क्या होता है, जैसे यहाँ से ये पलटी मारेगा तो दोबारा इसका वेग नीचे होगा, त्वरण भी नीचे, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही हुई, तो वापस से इसकी रफ्तार बढ़ने लगेगी। और यहाँ तक आते आते वापस से इसकी रफ्तार बढ़ने लगेगी, और वही रफ्तार हो जाएगी जिस रफ्तार से फेंका था, केवल वाई डायरेक्शन में। ये केवल कौन सी डायरेक्शन में? तो देखो हमारे पास त्वरण जो है या जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके अंदर वेग के दो कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट। तो इसको ऐसे समझो आपकी, इसके अंदर पहले ऐसे हेडिंग लगा लेना, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति कहते हैं हिंदी में। इसको क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। और इसके अंदर सबसे पहले लिख लेना, ये 2D मोशन है। ये कैसी मोशन है? 2D मोशन मतलब कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड पाथ है, और एक ही प्लेन में, इन वन प्लेन है ना, ये वाली चीज लिख लेना इसमें। और उसके बाद देखो आगे, कर्व्ड पाथ इन वन प्लेन। इसके बाद में इसके वेग के दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं वेग के? दो। इसके अलावा इसके ना कुछ ये कंडीशन भी होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ कंडीशंस होती है, जो ऐसे हेडिंग लगा लेना कंडीशंस, और बाद में लिख लेना। पहली कंडीशन क्या लिखोगे? प्रोजेक्टाइल मोशन में यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर प्रारंभिक वेग जीरो हुआ तो पार्टिकल कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। तो यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, तो एक तो यू जीरो नहीं होना चाहिए, एक जी का मान कांस्टेंट होना चाहिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये बदल गया, अगर ये त्वरण बदल गया, तो ये त्वरण बदल गया तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा, न्यूटन के गति के नियम काम करेंगे नहीं। क्या ये पल्ले पड़ा? तो जी का मान यहाँ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब एक चीज सोच, पहली बात तो प्रारंभिक वेग जीरो नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, जी का मान कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरी चीज, हवा के घर्षण को हम यहाँ पे काउंट करेंगे, हवा का जो घर्षण होगा वायु का, उसको काउंट करेंगे, क्योंकि जब याद करो हवा के घर्षण की वजह से अवमंदक बल भी आ जाते हैं, और वो अवमंदक बल उसकी रफ्तार को घटा देते हैं। क्या मेरी बात समझ आई? तो तीसरा पॉइंट है हवा के घर्षण को हम काउंट करेंगे। चौथी चीज, हम धरती के कर्वेचर को काउंट नहीं करेंगे। ये जैसे हमारी जो धरती है ना, ये इस टाइप से देखो कर्व है हमारी सरफेस, इस टाइप से गोल है ऊपर से। अब पार्टिकल को आपने यहाँ से फेंका और वो यहाँ जाके ऐसे गिरा, तो हम क्या करेंगे? ये दूरी हमेशा सीधी लेंगे ये। तो यहाँ पे जो कर्वेचर है इसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। हालांकि इतनी लंबी दूरी हमारे यहाँ पर जिन केसों में इसके अंदर ये मतलब कंसिडर होगी नहीं, मतलब इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जितने भी हथियार वगैरह होते हैं ना, जिनसे ये चलाए जाते हैं, ये मोटार वगैरह कई किलोमीटर दूर चलाए जाते हैं, है ना, सेना काम में लेती है, मिलिट्री, उनके लिए ये कैलकुलेशन भी काम आती। वो इन सभी चीज़ों को काम में लेते हैं। एयर रेजिस्टेंस को भी वो वहाँ पे कंसिडर करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन से फेंके जाते हैं। जब याद करो, ये भारत है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, बॉर्डर पे बैठे हैं, इधर हमारी यहाँ पे मशीन गन लगी हुई, ये गोला गया इधर, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो है। क्या है ये? और पाकिस्तान में धमाका है कि नहीं? और पाकिस्तान वाला बम यहाँ आता है तो है कि नहीं? पहले तो इंतजार करते आधे घंटे तक बजेगा, फिर नहीं बजता है तो उठा के फेंक देते हैं कि ये बाद में बजेगा तब देख लेंगे, है कि नहीं? आ जाओ आगे। क्या ये चीज़ समझ आई है?
2D पाथ है, कर्व्ड पाथ इन वन प्लेन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, कुछ कंडीशंस है जिसमें पहले क्या है, ए रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करना है, जी को कांस्टेंट मानना है, यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए और पृथ्वी के कर्वेचर को भी काउंट करना नहीं है। ये इसकी कंडीशन हो गई 3-4। अब इसके बारे में देखो, इसके बाद में लिखना क्या क्या आपको इसको ऐसे लिखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन को हमेशा इसी टाइप से याद रखो। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, उसके 2 पार्टीशन कर दो आप। कितने पार्टीशन कर दो? ये देखो ध्यान से, एक तो है एक्स डायरेक्शन में मोशन, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक हो जाएगी वाई डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? एक तो हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में, एक हो जाएगी वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जब हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, यहाँ पे छोटा सा चित्र बना लो इसे, यू वेग से फेंका थीटा एंगल पर, तो क्या वेग के 2 कंपोनेंट आए, यू कोस थीटा और यू साइन थीटा। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन की मोशन में बताओ पार्टिकल की रफ्तार कितनी? एक्स डायरेक्शन की मोशन में पार्टिकल की रफ्तार कितनी बताओ? क्या यू एक्स बराबर है यू कोस थीटा? तो मतलब प्रारंभिक वेग तो कितना हुआ, यू एक्स बराबर यू कोस थीटा, और इस वाले मोशन में यू वाई बराबर यू साइन थीटा। मतलब है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन 2 रेखीय गतियों का संयोजन है, एक एक्स डायरेक्शन की और एक वाई डायरेक्शन की। जब कोई पार्टिकल 2 विमाओं में गति करता है ना, तो उसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। कैसी मोशन होती? कुछ काम की चीजें आगे बताऊंगा जो आपको ये धीरे धीरे समझ आएगी। तो यू एक्स का मान यू कोस थीटा, यू वाई का मान यू साइन थीटा। क्या यहाँ से यहाँ तक जो बताया पहले पड़ा? अब बता, एक्स डायरेक्शन में त्वरण कितना? एक्स डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं। एक्स डायरेक्शन वाली रफ्तार पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। किस पे प्रभाव पड़ेगा? केवल वाई डायरेक्शन वाली रफ्तार पे। कौन सी रफ्तार पे प्रभाव पड़ेगा? केवल वाई डायरेक्शन वाली रफ्तार पर। तो एक्स का मान 0, ए वाई का मान बता दे। ए वाई का मान माइनस का जी। क्या हुआ? माइनस का जी। क्या हुआ? माइनस का जी। इसके बाद बताओ यहाँ पर क्या इसके अंदर गति के समीकरण हम लगाएंगे? क्योंकि त्वरण 0 है तो त्वरण वाले सारे टर्म 0 हो जाएगी। तो इसके अंदर तो बहुत ही सिंपल हो जाना ही। इसको देखो ध्यान से, माइनस जी है, प्रारंभिक वेग हमें पता है, तो क्या इसमें बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती? तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर दो एक विमीय गतियों का संयोजन है, एक एक्स डायरेक्शन की और एक, दोनों की हमें अलग अलग जो अध्ययन करना है। दोनों गतियों में एक चीज़ सेम रहेगी, बताओ क्या? दोनों प्रकार के मोशन में जब पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आएगा तो ये क्या सेम रहेगा बताओ? टाइम। क्या सेम रहेगा दोनों गतियों में? टाइम सेम रहेगा भैया। अरे क्या सेम रहेगा? टाइम सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक गति से टाइम निकालेंगे, दूसरे में उसका मान उठा के रखेंगे। टाइम दोनों में सेम रहेगा। मतलब जितने टाइम में ये बड़ा वेग पार्टिकल को, जैसे मान लें यहाँ जाके पार्टिकल गिरा, जितने टाइम में यहाँ बड़ा वेग, यहाँ पर पार्टिकल को वेग इधर से इधर ले जाएगा, उतने टाइम में ये बड़ा वेग इसको ऊपर से नीचे ले आएगा। अब ऊपर से नीचे में यही क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि नीचे के साथ साथ उधर भी चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो वाई डायरेक्शन में कल पार्टिकल ऊपर से नीचे ही आया है और एक्स डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। क्या जो मैंने बताया पल्ले पड़ा? अब देखो इसके बाद, अब इसकी कुछ है ना कैलकुलेशंस पढ़ते हैं हम। क्या ये वाली चीज़ याद रख लोगे जो मैंने बताया? अब देखो इसके बाद आगे और भी कई प्रकार की चर्चाएं करेंगे। अभी 3-4 लेक्चर 5 लेक्चर लगाएंगे इसके अंदर हम। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर PhD कर लेंगे, IIT JEE नीट वगैरह एडवांस सब लेवल आ जाएगा इसके अंदर। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो देखना ध्यान से, जैसे ये पार्टिकल है यू वेग से इसको फेंका, ये एंगल है थीटा, 2 कंपोनेंट होंगे यू कोस थीटा, ये तो यू एक्स है, क्या है और ये वाला कंपोनेंट है यू वाई, क्या है भैया यू, और इसको हमने कह दिया यू साइन थीटा। क्या कह दिया? यू। पार्टिकल का एक वेग इधर ले जाना चाहता है, एक वेग इधर ले जाना चाहता है, लेकिन पार्टिकल इन दोनों की तरफ ही नहीं जाएगा। क्या दोनों का रिजल्टेंट की तरफ जाएगा? तो पार्टिकल ऐसे ऊपर गया और फिर ऐसे नीचे आके गिरा। देख क्या जो मैंने बताया पल्ले पड़ा? अब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी। तो सोच के देखो एक चीज, सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में बताओ मुझे। एक्स डायरेक्शन में मतलब इसके पथ का समीकरण निकालना है। एक्स डायरेक्शन में गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है? एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स का मान तो 0 था, तो एक्स का मान कितना हुआ? यू एक्स इंटू टी।
यू एक्स इंटू किसी भी टाइम पे एक्स दूरी चला, किसी भी टाइम पर ये एक्स टी फंक्शन आ गया इसका। कौन सा फंक्शन आ गया? एक्स टी। अब देख वाई डायरेक्शन में बता क्या होगा। वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में वाई बराबर क्या होगा बताओ? यहाँ होगा यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए वाई। तो देख वाई बराबर यू वाई का मान, यू वाई को यू वाई रहने दे चल, इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये देखो समझ आया क्या? आया कि नहीं आया? y बराबर यू वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। सोच के देख, ये y और t का फंक्शन है, ये x और t का। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं? अरे टाइम को एलिमिनेट कर दो, t का मान उठा के एक में से दूसरे में रख देना। हाँ तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। ध्यान से देखना, t का मान निकाल, यहाँ से बता क्या आएगा t का मान? t बराबर x बटा यू एक्स, x बटा और t का मान उठा के समीकरण में रख दे। तो बता y बराबर क्या आएगा? y बराबर आएगा यू वाई टी की जगह एक्स बाई यू एक्स और माइनस 1/2 जी टी की जगह वापस एक्स स्क्वायर बाई यू एक्स का स्क्वायर। तो बताओ y बराबर यू वाई की जगह क्या लिखो रे? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इंटू एक्स बटा इसकी जगह यू कोस थीटा। वो इसके कंपोनेंट लिए थे ना अभी वाला वो। अब देख माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर की जगह दिए रहने दे यू एक्स की जगह यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है ना, ये अलग अलग है, ध्यान रख लेना। यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देख y बराबर क्या लिखा गया? u ने u को मार डाला तो क्या आया? x बटा सॉरी एक्स टेन थीटा। क्या आया? x माइनस 1/2 जी और ये आया g बटा एक्स यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू आया एक्स स्क्वायर इंटू क्या आया? अब देखिए इक्वेशन किसकी है मुझे बता। क्या पैराबोला की इक्वेशन है? ये कैसे बता पड़ा रहा पैराबोला है? क्योंकि y की घात तो 1 है और x की घात 2 है और इक्वेशन इस फॉर्मेट में देख ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है या नहीं है? देख एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए की जगह ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और देख ये बी एक्स की जगह और सी का मान इसमें 0 है। तो क्या पैराबोलिक इक्वेशन है? और इस पैराबोलिक इक्वेशन में बता कौन सा पैराबोला है? पानी डुलता हुआ कि पानी भरता हुआ? पानी डुलता हुआ पैराबोला है, पानी भरता हुआ पैराबोला है? क्या पानी डुलता हुआ पैराबोला है? देख यही तो आता है इसके अंदर। देख ऐसा चित्र आता है। जब ऐसा क्यों आता है? क्योंकि पानी डुलता हुआ पैराबोला है। जब कैसा पैराबोला है? पानी डुलता हुआ। यही चीज़ें तो पढ़ी थी हमने पीछे। देख जब सारी चीज़ें काम आ रही इसमें। क्या जो बताया पल्ले पड़ा? देखो इसके बाद आगे तो ये थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या थी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसके बाद में ना आगे देखना, ये उतार लेना कॉपी में, वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके। अब देखो इसके बाद आगे, अब अगर आप ध्यान से देखो तो आगे जो है ना, आगे हमें अब निकालना है एक तो टाइम ऑफ फ्लाइंग, एक क्या निकालना है? टाइम ऑफ, और एक निकालनी है रेंज। एक क्या निकालनी है? ये सेम वही बात है जैसा हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में किया था ना, वही सेम कहानी दोबारा रिपीट करनी। देख जैसे तुझे टाइम ऑफ फ्लाइंग निकालना है, पार्टिकल को यू वेग से फेंका, पार्टिकल ऐसे गया और नीचे आके गिरा। मान ले इसको ऊपर से नीचे जाने तक टाइम लगा कैपिटल टी। कितना लगा? क्या वही टाइम ऑफ फ्लाइंग हो जाएगा? ये दूरी हो जाएगी r, इसको हम कहेंगे रेंज। क्या कहेंगे? ये एंगल थीटा, ये यू कोस थीटा हो गया और ऊपर वाला ये यू साइन थीटा हो गया। क्या हो गया? यू साइन थीटा। अब देखना ध्यान से, क्या यहाँ पार्टिकल का टॉप मोस्ट पॉइंट है? इसको बोलते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट का यहाँ क्या मतलब हुआ है? यहाँ ये अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई मतलब ये वही पॉइंट है जहाँ पार्टिकल पलटी मारेगा। कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। केवल पार्टिकल ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते रफ्तार घटी और रफ्तार घटने के बाद एक क्षण के लिए रुका, वापस नीचे गिरने लग गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? पार्टिकल ऊपर जा रहा है, रफ्तार घट रही है, लेकिन पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है। क्या समझ आया? तो पार्टिकल की रफ्तार घटते घटते पार्टिकल का यहाँ वेग 0 नहीं होगा, यहाँ 0 होगा। तो पार्टिकल इतनी दूर क्यों चल गया? क्योंकि यू कोस थीटा की वजह से। एक्स डायरेक्शन में भी इसकी ये वेलोसिटी है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई त्वरण इसका मतलब एक्स डायरेक्शन वाली रफ्तार में प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कोई चेंज आता नहीं है। ये याद रखना अच्छे से। अब देखो ध्यान से,
हमें टाइम ऑफ लाइन निकालना है। क्या निकालना है? टाइम ऑफ। कैसे आएगा बताओ? टाइम ऑफ लाइन कैसे आ सकता है? सोच के देख। वाई डायरेक्शन का तुरंत तुझे पता है कि नहीं? टाइम वाई डायरेक्शन वाला ले लेते हैं। देख वाई डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लगाई मैंने, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। अब मुझे बता वाई डायरेक्शन में विस्थापन, वाई डायरेक्शन में विस्थापन, वाई डायरेक्शन में विस्थापन कितना? 0। क्यों हुआ 0? क्या पार्टिकल वापस धरती पर ही आ गया? क्या उसी लेवल पे आ गया जिस लेवल से भेजा था? अब कई सोचेंगे सर पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ आ गया, विस्थापन 0 कैसे हुआ? वाई डायरेक्शन में देखो, वाई में पार्टिकल ऐसे गया, यहाँ से गया था इस लेवल से गया और वापस इसी लेवल पे आ गया। अगर सोच पार्टिकल यहाँ आता और यहीं गिर के रुक जाता, तो मान ले हवा में यही रुक जाता, तो वाई डायरेक्शन का विस्थापन ये होता कि पहले इस लेवल पे था और अब इस लेवल पर है, तो वाई का ये विस्थापन हुआ। और एक्स का ये वाला। और मान ले पार्टिकल यहाँ गिरता, जमीन में घुस जाता, यहाँ तक घुस जाता, तो सोच के देख, तो ये जो दूरी है ना, ये दूरी क्या होती? ये विस्थापन होता है इसका। पहले इस लेवल पे था और अब इस लेवल पे है, तो ये विस्थापन हो गया माइनस में हो जाता नीचे की तरफ है। तो क्या पल्ले पड़ा? तो ध्यान से देख, विस्थापन कितना हुआ? 0। जब कितना विस्थापन हुआ? 0। यू वाई का मान, ये चाहे तो यू वाई रहने दे, चल अभी यू वाई रहने दे, टाइम कैपिटल टी। यू वाई पॉजिटिव लेगा नेगेटिव लेगा? तो यू वाई पॉजिटिव लोगे नेगेटिव? पॉजिटिव लेना है, क्योंकि यू वाई बराबर यू साइन थीटा आ गया, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी नेगेटिव लेनी है, सॉरी ये मतलब ये पॉजिटिव लेनी है, नीचे की तरफ नेगेटिव। जी का मान ऑलवेज नेगेटिव लेना है, चाहे पार्टिकल ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे किधर भी जाए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखना ध्यान से, 0 बराबर यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ऑफ ए वाई का मान। ए वाई का मान बता, जी इंटू क्या हो गया? टी स्क्वायर, टोटल टाइम। तो देख क्या आया? यू वाई टी बराबर कितना आया? हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। देख टी ने टी को मार डाला, टी बराबर क्या आया बता? 2 यू वाई बाई जी। देख वही फॉर्मूला, अगर दिमाग काम करता है तो सोचो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या पढ़ा था? 2 यू वाई बाई जी, वही तो फॉर्मूला आया। लेकिन इस यू वाई में और उस यू वाई में क्या फर्क था? उसमें तो पार्टिकल का वेग सीधा ऊपर की तरफ था, इसमें पार्टिकल का वेग इधर है। तो जब वेग इधर है तो कौन सा कंपोनेंट लेना है? वाई डायरेक्शन वाला। कौन सा कंपोनेंट? अब यू वाई का मान भी बता दे, 2 इंटू यू वाई का मान यू साइन थीटा और बटा इंटू जी, है ना। अब ये बच्चे रटते रहते हैं फॉर्मूला। मेन चीज़ याद करो आप, टी बराबर 2 यू साइन थीटा बाई जी, मतलब टाइम ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको क्या करना है? मोशन अंडर ग्रेविटी का इसका फॉर्मूला सेम ही है, दोनों में फ़र्क क्या है? अगर पार्टिकल की वेलोसिटी सीधा ऊपर की तरफ हुई, वर्टिकली अपवर्ड हुई सीधा, ये तब तो वही वेग आ जाना है। और अगर ये किसी एंगल थीटा पर हुई तो वो वेग लेना है जो वाई डायरेक्शन में हो। कौन सी में हो? वाई डायरेक्शन। अब देख मुझे रेंज निकालनी है, रेंज कैसे निकालूं मैं? ये फॉर्मूला नोट कर लेना पूरा उतार के ही। अब बता मुझे आर निकालना है, कैसे निकालूं बताओ? वीडियो को पॉज करके उतार लेना ही। आर निकालना है, कैसे आएगा बताओ? सोच, आर जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक की, ये पार्टिकल ने किसकी वजह से चली? किसकी वजह से चली? क्या यू कोस थीटा की वजह से चली? तो देख ध्यान से, यू कोस थीटा की वजह से चली, तो आर ये दूरी चलने के लिए टाइम कितना लगा इसको? वही टाइम लगा जो इसको ऊपर से नीचे आने में लगता है। क्या दोनों मोशन में टाइम सेम रहेगा? क्या एक्स वाले मोशन में वाई वाले मोशन में टाइम सेम रहेगा? तो बता क्या लिखा जाएगा? एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी और प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्या एक्स 0 तो ये पूरा ही 0, तो एक्स बराबर कितना हुआ? यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू, तो एक्स का मान आर कब होगा? जब तू टाइम पूरा लेगा, जब तू टाइम, या सीधा लिख दे, दूरी बराबर क्या होता है? वेग इंटू समय, वेग इंटू, तो ये वाली दूरी में वेग कौन सा लेगा? यू एक्स लेगा, और टाइम हो जाएगा कितना? कैपिटल टी। तो देगा आर बराबर क्या लिख देगा? आर बराबर यू एक्स को जैसे रख, और यू टी की जगह क्या लिखेगा तू? 2 यू वाई बाई जी। तो क्या फॉर्मूला होगा आर का? 2 यू एक्स यू वाई बाई जी। ये भैया रेंज का फॉर्मूला है, कॉपी में नोट कर लेना, और फॉर्मूला भी यही याद रखना है। इसको हम आगे भी और बढ़ा सकते हैं, बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बहुत है।